थोड़ा इजाज़त दें ज़रा थोड़ा बाहर घूम लें दुनिया जी, पाकिस्तान से बिल्कुल। बाहर इंडिया चलते हैं थोड़ी देर के जी, लिए। बिल्कुल, चलिए। अच्छा एक तो नंबर 1 तो ये है कि जो पहली पिक्चर मैंने देखी ना आपके ड्राइंग रूम में तो वो खलनायक वाले संजय दत्त और एक आपकी पिक्चर और बाल एक जैसे दोनों के, हैं? तो वो बड़ा पहचानने में मुश्किल कि संजय दत्त कौन है और शफ़कत अली शफ़क़त खान अली कौन है। खान कौन है? तो 2 दफ़ा तो मैं संजय दत्त को उस्ताद संजय दत्त तहफ़्फ़ुज़ जगह से। बहुत अच्छी बात है। तो फिर वाह! अच्छा खान साहब बता रहे हैं वो होगी तस्वीर बिल्कुल, अभी भी है वो तस्वीर, बिल्कुल है। जो इंडिया के टूर चल रहे थे। बिल्कुल है। एक तो ये मुझे इसलिए ज़्यादा मुझे हंसराज जी की स्पेशल कॉल आई, याद सलामत के अगले ही दिन। जी, जी। तो उन्होंने कहा जी मैंने पूरा देखा और माशाअल्लाह। वो मुबारकबाद दे रहे थे हमें जी, बहुत शुक्रिया और उनका। फिर आपको और ज़ाहिर कह है। रहे थे कि मेरी तरफ से पहुँचाएँ एक तो वो कबूल करें हंसराज जी को और हम मैं उनका कोशिश शुक्रिया करें अदा कि शायद प्रोग्राम में अभी वो आ भी जाएँ। याद-ए-सलामत की कामयाबी। तो एक तो लता जी के साथ जो मुलाकातें आपकी, जी। वो ज़रा पहले तो वो शेयर करिए हमारे नज़र साथ, फिर डालें। हमने ज़रा उधर जाना है अमेरिका भी। पहले देखिए, ये बताइए। बहुत से लोग लता जी के साथ मिलते उनको गाना सुनाने के लिए, मैं सिर्फ़ उनको देखना चाहता था। ऐसे हस्तियाँ पैदा नहीं होती। ये वो आर्टिस्ट हैं, ये वो लोग हैं जो जिनकी कोई ज़ात नहीं, ये सिर्फ़ इंसानियत को खुश करने आए थे। हर वो इंसान जिसको सुर की समझ है, लैंग्वेज को छोड़ दें। लता जी इज़ फॉर एवरी ह्यूमन जो डिफरेंट बोली बोलते हैं, चाहे वो गोरे हैं, वेस्ट के हैं, ईस्ट के, मिडल ईस्टर्न हैं और या किसी भी सूबे के हैं, किसी ज़िले के हैं, किसी मुल्क के हैं, किसी शहर के हैं, उनके लिए वो आर्टिस्ट। मैं जब उनसे मिलने गया 1989, और उससे पहले उनके कौन-कौन से आपने को गाने सुन रखे थे? यानी कि हम तो बचपन से उनके फ़ैन हैं। यानी कि आँख खुली जैसे उस्ताद सलामत अली खान साहब को सुना तो लता जी को सुना, नज़ाकत अली खान साहब को सुना, बड़े गुलाम अली खान साहब को, उस्ताद बरकत अली खान साहब, उस्ताद मानत अली खान, फ़तेह अली खान, नूरजहां साहिबा, मेहदी हसन साहब, शानबख्श गुल्लू साहब, गुलाम अली साहब, ये हमारा एक हिंदुस्तान में जैसे पंडित रविशंकर जी, ये लोग, उस्ताद विलायत खान साहब, ये इंस्ट्रूमेंटल में, ये हमारे आइडियल थे क्योंकि और नूरजहां साहिबा और लता साहिबा 2 पिलर हैं सुर के। अक्सर लोग हमेशा कंपैरिजन सुर लायक ऐसी चीज में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ये कुश्ती थोड़ी है, क्रिकेट थोड़ी कि कंपैरिजन होता है। कॉम्पिटिशन ही होना चाहिए। कंपैरिजन वो चीज होती है जिसको बन के खत्म होना होता है। ज़ाहिर है। ओह! ये आज जाहिर सी नहीं बात सही बात कह कर दिया, दी सही कह दिया। उसको कंपेयर, क्योंकि क्रिकेट की उम्र बॉलर की 5 साल है या 10 साल हो गए। कंपैरिजन उसका करते हैं, बॉक्सर का करते हैं, गायक का नहीं। मूसीकी तो एज के साथ बढ़ती जाती है गायकी, वाह वाह उसका कंपैरिजन है ही नहीं। वाह, वाह! रोज अच्छा है, कभी बुरा भी है, तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई कहते जी लता जी अच्छी हैं, नूरजहां, ये किस चीज़ों में आप पड़ गए हो? दोनों सुर का एक हिस्सा है, सुर के 2 पिलर हैं। वो ऐसे पिलर हैं जिनको देखकर सबने कदम उठाने सीखे। वाह! एक अंदाज है दोनों, दोनों का अंदाज है। सुर एक ही है, अंदाज डिफरेंट होते हैं। इसी तरह उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब इंदौर वाले, भीमसेन जोशी जी, ये लोग बड़े लोग हैं। इन ये सुरों के पिलर्स हैं, इनके अपने, और फूल ऐसे हैं जिनकी अपनी महक, उनको देख के हम भी। तो लता जी को जब मैं गाने सुने हुए थे, आपकी बात पे आ जाता हूँ, तो उनके जो भतीजे आदिनाथ जी और हम, ये टूर चल रहा था, मैं ये वाकया भी बता दूं, बेनज़ीर साहिबा और राजीव गांधी साहब के दरमियान एक कल्चरल पैक्ट हुआ था, पुरानी बात। हिंदुस्तान के लोग यहाँ आए थे 88, 89 और यहाँ से पाकिस्तान के गायकों में उस्ताद सलामत अली खां, यंगस्टर में मैं, शराफत अली खान, उस्ताद शौकत हुसैन खान सब तबला नवाज, वाह। उस्ताद नाज़म अली खान सारंगी प्लेयर, लाजवाब सारंगी प्लेयर थे, क्या बात। और इकबाल बानो साहिबा, ये हम लोग गए शीरी फोर्ट दिल्ली में परफॉर्मेंस की। हिंदुस्तान के 10-12 शहरों में हमने परफॉर्मेंस करना था। लास्ट शो वाज इन बॉम्बे, जिसमें मियाँ शौकत हुसैन खान साहब वापस आ गए, उस्ताद नाज़म अली खान साहब भी, लाहौर रेडियो में उनको उनकी नौकरी हुआ करती थी। मैं, उस्ताद सलामत अली खान और शराफत अली खान बॉम्बे चले गए। ये ICCR जैसे हमारे पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट है वो, और वहाँ से हिंदुस्तान से अलीम जाफ़र साहब, बहुत बड़े सितार नवाज़। उस्ताद, ऐसे लोग पैदा नहीं होते। सत्यशील देश पांडे साहब, हाँ बहुत बड़े गायक,
महाराष्ट्र के, वो तशरीफ लाए थे। इधर से हम गए तो फिर हमारा 1 महीने का टूर था। बॉम्बे जब गए तो फिर हम रुक गए। आदिनाथ जी जो भतीजे हैं लता जी के, हृदयनाथ के बेटे। हृदयनाथ जी के बेटे हैं, वो बड़े, वो खान साहब के बहुत बड़े फैन। फिर वो मिले सत्याशील देशपांडे साहब के, हम होटल से वहाँ उनके घर चले गए। वो लता जी के बहुत करीब है, तो हमारी मुलाकातें बहुत ज़्यादा शुरू हो गई। शाम को घर जाते थे तो मैंने एक काम देखा लता जी ने किया। उस्ताद सलामत अली खान साहब भी बैठे, मैं भी बैठा। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। फिल्म चल रही थी, मैं बहुत यंग था उस वक्त, टीन एज थी मेरी। आजा सरे बाजार तेरा प्यार बिक रहा है, ऐसा गाना है। हेमा मालिनी जी की फिल्म थी, रजिया सुल्तान। वो फिल्म का गाना चल रहा है और मैं सुन रहा हूँ। खान साहब ही वेंट टू द वॉशरूम। लता जी ने भाग के जाके ना म्यूजिक की आवाज बंद कर दी। तो मैं जैसे बच्चा होता है ना, मैंने ये पता है कि लता जी लाजवाब है, लेकिन थोड़ा टीन एज में, तो मैंने कहा नहीं नहीं आवाज खोले, मैंने सुनना। तो उन्होंने कहा ना, सलामत अली खान साहब के सामने गाना नहीं। ये मैंने सुना तो मैं हैरान हो गया कि कैसी रिस्पेक्ट। ये बहुत बड़े लोग हैं, इनको अल्फाज में बयान करना बड़ा इंसान किरदार से होता है। गायक तो हो जाता है यकीनन। लेकिन किरदार नहीं, तो कुछ नहीं। तो मेरी तो इतनी नहीं है साथ के, मैं लता जी के बारे में बात करूं या नूरजहान साहिबा के बारे में बात करूं, यहाँ लोग पता नहीं किस बेबाकी से उनके लिए बात कर जाते हैं। लता जी का फोन आया, खान साहब परफॉर्म कर रहे थे नस्ट यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उठाया फोन। मोहसिन रजा साहब जो हमारे मुल्क के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो पास बैठे। तो उन्होंने मुझसे फिर बात की, उन्होंने कहा कि मैंने उनको बताया कि खान साहब बिजी हैं, और लता जी से बात हो रही थी। मेरे लिए भी बहुत सादत की बात है और ऑनर की बात है कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट से बात हो रही। तो पहले तो मैं घबरा गया जब उनका फोन पकड़ा, तो कितनी बड़ी आर्टिस्ट है, जिंदगी में ख्वाहिश रही उनसे बात करने की। फिर उन्होंने कहा कि एक पैगाम शफकत को देना, अगर मुझसे मोहब्बत है गाना ये मत कहा करो कि लता जी का, कहा करो मेरा ही है, वो वाह! तुम्हारे नाम लगा दिया था। क्या तो बात ये जैसा मैं गाया तो है। जब भी गाता हूँ नेम साहब ये कहते हो कि मैं उनसे अच्छा, मैं तो उनकी हाजिरी पेश मोहसिन करता हूँ। रजा साहब की कंपोजिशन एक खान साहब ने गाई पीटीवी के लिए। देखिए आपको अ, याद है, वो दिन बहुत गए, काम वो किया अभी मैंने। मैं सुनाऊंगा वाह। आपको। गा सुनाएंगे के आप? नहीं, वैसे सुनाऊंगा आपको। वैसे मैंने कभी तो आप वो मुझे सुना याद आ नहीं गया कि गाते मोहसिन हुए। साहब को भी चले एक ट्रिब्यूट हो जाएगा। जी। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करें ईद के मौके देखिए पर। नुसरत फतेह अली खान साहब मेरे चचा भी थे और मुझे उनसे बड़ा प्यार है, और एक फिनोमिनल शख्सियत थे वो। उन्होंने ऐसी कवाली की, उनके बुजुर्ग तो उस्ताद फतेह अली खान साहब, मुबारक अली खान साहब तो लाजवाब लोग, ऐसे तलवाड़ा लगा के कवाली करते थे। हाँ। और असल कवाली तो अगर आज कवालों को भी करनी पड़े तो वो जो घराने वाले वो ही सिर्फ कर पाएंगे कि ताल तलवाड़ा लगा और गौवती राग चल रही। में बढ़त हो रही है, शिकवा जवाब शिकवा, तो वो नुसरत खान साहब को भी आता था।